मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट you will be well। प्यारे बच्चों, as you know that we are continue going to discuss about भक्ति सूफी परंपराएं। ये क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, you should not forget it। and these type questions mostly are asked in your examination। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप डिस्कस जरूर करें। इनका जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सीस्तान नगर में हुआ। कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उन्होंने 1235 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक थे। कल हमने आपको बताया था कि चिश्ती सिलसिला सर्वाधिक प्रभावशाली रहा और इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सन 1192 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने इसकी स्थापना की थी और भ्रमण करने के पश्चात अजमेर को अपना स्थायी निवास बनाया था। प्यारे बच्चों, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है शेख हमीउद्दीन नागौरी। ये कौन थे? ये मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। कौन थे? शेख हमीद-उद्दीन नागौरी। इनका जन्म दिल्ली में हुआ। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारिकीन, त्यागियों के सुल्तान की उपाधि दी। उनकी झोंपड़ी कच्ची थी और जीविका के लिए 1 बीघा जमीन थी जिस पर वे स्वयं खेती करते थे। वेरी गुड। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनका जन्म फरगाना के गोस नामक स्थान पर हुआ। फरगाना के गोस नामक स्थान पर हुआ। किसका जन्म हुआ? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म। शेख मोइनुद्दीन ने इन्हें बख्तियार का मतलब होता है प्यारे बच्चों भाग्य बंधु का नाम दिया। बख्तियार किसने दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों। शेख मोइनुद्दीन ने इन्हें बख्तियार अर्थात भाग्य बंधु का नाम दिया। किसको दिया? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भाग्य बंधु या बख्तियार का नाम शेख मोइनुद्दीन ने दिया। उन्होंने इल्तुतमिश के शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, लर्न करें आप इसको बार बार अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है फरीद उद्दीन गंज ए शंकर। इनका जन्म सन 1175 ईस्वी में मुल्तान के निकट हुआ था। उन्होंने हांसी तथा अजोधान में सूफी मत का प्रचार किया। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। उनका कहना था कि ईश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना एक ही है। उन्हें महबूब ए इलाही परमात्मा अर्थात परमात्मा का प्रिय कहा जाता था। महबूब ए इलाही का तात्पर्य है परमात्मा अर्थात
परमात्मा का प्रिय। किसको कहा गया था भाई? शेख निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा था? महबूब ए इलाही। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीर खुसरो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन्हीं को लर्न करना है प्यारे बच्चों। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन में बैठ रहे हैं वो भी को याद कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं इसका। अमीर खुसरो, इसका जन्म 1254 ईस्वी में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1254 ईस्वी में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। इन्होंने खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य रचना की। क्या की प्यारे बच्चों? काव्य रचना की खड़ी बोली में अमीर खुसरो ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको दोबारा देखिए आप। इनका जन्म 1254 ईस्वी में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य रचना की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी डीपली so that you can understand very easily. My dear students, you should practice again and again. जो भी आप पढ़ें, ठोस पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें, उसको बार बार रिटर्न करके देखें, क्योंकि भूल जाता है। स्टूडेंट्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आप उसको बार बार लिख लिख कर देखें। और हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम थोड़ा सा आगे हमारे पास पॉइंट बचा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दाता गंज बख्शी की कहानी। हजरत दाता गंज को पहले अब्दुल हसन अल हुजवीरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अब्दुल हसन अल हुजवीरी कहा जाता था। इनका जन्म 1039 ईस्वी में अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजवीर में हुआ था। उन्होंने तुर्की सेना के बंदी के रूप में सिंधु नदी को पार किया। वह लाहौर में रहने लगे और यहाँ उन्होंने एक किताब फारसी में कश्फ उल महजूब, कश्फ उल महजूब ये लिखी। कश्फ उल महजूब, जिसका अर्थ है पर्दे वाले की बेपर्दगी। पर्दे वाले की बेपर्दगी लिखी। इन्होंने तसव्वुफ के मापने एवं इसका पालन करने वाले सूफियों के विषय में बताया गया। हुजवीरी की मृत्यु 1073 में हो गई। उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। वेरी इंपॉर्टेंट। किसने? महमूद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। हुजवीरी दाता गंज बख्शी की कहानी है ये प्यारे बच्चों। और उनका यह मकबरा लोगों के लिए तीर्थ बन गया। उनके मकबरे को दाता दरबार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरी को आप जरूर याद करें प्यारे बच्चों। बी हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस हार्ड, हैव ए नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।